अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त टीम लाइव है। अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त टीम लाइव है प्राइवेट ग्रुप ईयरली ग्रुप में। अभी तकरीबन 10-12 मिनट की ट्रांसमिशन हुई थी। कुछ मेंबर्स को इशू हो रहा था, ख़ास तौर पे प्राइवेट ग्रुप के मेंबर्स को, कि वीडियो उनको पॉज हो रही थी। तो मेंबर्स जल्दी से बता दें कि ऑडियो और वीडियो क्लियर है। जल्दी से बता दें ताकि हम लोग फिर बीटीसी की अपडेट, इथेरियम की अपडेट, आपके साथ कुछ डिस्कशन कर लूँगा मैं, और जो आप पॉइंट्स बताएंगे उनको डिस्कस कर लेंगे। तो जल्दी से बता दें कि ऑडियो वीडियो क्लियर है। ठीक है, कोई ट्रांसमिशन में डिले तो नहीं है, क्योंकि अभी 10-12 मिनट की ट्रांसमिशन हुई थी, फिर उसके बाद दोबारा से ट्रांसमिशन करनी पड़ी है, क्योंकि जो प्राइवेट ग्रुप के मेंबर्स थे उनको ट्रांसमिशन में काफ़ी डिले आ रहा था। अब सही है, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। चलें, ठीक है। प्राइवेट ग्रुप वालों के लिए भी ठीक हो गया। तो हम लोग वापस से शुरू करते हैं। ठीक है, पीटीसी की अपडेट कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हो कि लास्ट 1 आवर की कैंडल में एक पंप आया है। ठीक है, अब ये पंप करंट मार्केट में आप इसको कह सकते हो कि एक अच्छा पंप आया, मगर बीटीसी जब अराउंड 28,000 40,000 जब बीटीसी इन लेवल्स पे होता है तो इतना इतना वेरिएंस, मतलब आपका कितना वेरिएंस है, तकरीबन अराउंड 250 से 300 का प्राइस का डिफरेंस आया है। तो वो कोई इतना ज़्यादा बीटीसी के लिए मूवमेंट का कोई इतना इशू होता नहीं है। ठीक है, कोई इतना सिग्निफिकेंस नहीं होती। मगर क्योंकि अभी हम काफ़ी लोअर लेवल्स पे, तो आप कह सकते हो कि एक अच्छा पंप आया है। और जैसा कि आप देख सकते हो कि 15,600 एक ने स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एक्ट किया है। ठीक है, 15,600 के लेवल हैं। आप देखें कि यहाँ पे फर्स्ट टेस्टिंग हुई 15,600 की, फिर उसके बाद दूसरी एंड तीसरी। आप कह सकते हो कि यहाँ पे एक साइडवेज मूवमेंट हुई, फिर उसके बाद बीटीसी ने रिकवरी कर ली, $16,000 की सपोर्ट की और 16,300 की। अगर ये 15,600 की यहाँ से ये सपोर्ट ब्रेक होती तो फिर आप लोअर लेवल्स पे आते, अराउंड 14,000 13,000 ये वाले लोअर लेवल्स पे आप आते हैं। ठीक है, मगर 15,600 अभी वक्ती तौर पे एक स्ट्रॉन्ग साइकोलॉजिकल सपोर्ट है, और ये इस वजह से ये सपोर्ट लेवल एक्सपोज हुआ है, क्योंकि आपको पता है एफटीएक्स एक्सचेंज का एक बहुत बड़ा एक इशू हुआ। उन्होंने कस्टमर फंड्स को मिसयूज़ किया, तो एक काफ़ी ज़्यादा एक नेगेटिव इन्वायरमेंट क्रिप्टो मार्केट में हो गया। ठीक है, तो अभी जो रेजिस्टेंस है बीटीसी की वो अराउंड 16,500 है। ठीक है, तो आप हमेशा जो भी आपको लेवल्स बताए जा रहे हैं उन लेवल्स को आप नोट डाउन करें। ठीक है, क्योंकि यही लेवल्स आपको बहुत अच्छी ट्रेड्स देंगे। जैसा कि आप देख सकते हो कि आप यहाँ से अगर आपकी जो अगर पोजीशन बनती तो आप कितना अच्छा प्रॉफिट इन लेवल्स के मुताबिक आप सिक्योर कर लेते हैं। आप देखें कि लेवल्स को किस तरह बीटीसी ने रिस्पेक्ट किया है। अगर आपको ये लेवल पता होता तो आप यहाँ पे इसको अपनी ट्रेड को एग्जिट भी कर सकते थे। और जैसा कि अगर आपने इस पंप में अगर आपने कोई एंट्री ली होती तो आप 15,000 16,500 के लेवल पे आप एग्जिट कर लेते हैं। ठीक है, तो आप ये लेवल्स लाजमी नोट डाउन करें, यही आपको बहुत फ़ायदा देंगी। ठीक है, तो 16,500 की रेजिस्टेंस है, फिर आपके बाद जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस है वो 16,850 के करीब है, और 17,000 पे स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। ठीक है, अगर हम डेली टाइम फ्रेम पे देखें तो आप ये देखें कि एक बेयर फ्लैग बन रहा है। ठीक है, ये देखें, एक बेयर फ्लैग आपका एक बन रहा है। ये इनवैलिडेट 17,000 की एक यहाँ स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। अगर 17,000 को ये अच्छे वॉल्यूम से ब्रेक करता है तो ये पैटर्न एक तरह से इनवैलिडेट हो सकता है। ठीक है, ये एक बेयर फ्लैग है, इसका मतलब ये है कि यहाँ से आप लोअर लेवल्स पे आप जा सकते हो। तो 17,000 की यहाँ पे स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, अगर इसको ये ब्रेक करता है तो ये पैटर्न इनवैलिडेट हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल्स को आप लाजमी अपने इनको कंसिडर करें, और रिस्क मैनेजमेंट में बिल्कुल इन लेवल्स के मुताबिक अपने रिस्क को मैनेज करें। ठीक है, इनसे बिल्कुल भी आप आउट ना हो। अभी बीटीसी की जो सपोर्ट है वो 16,300 पे है, और फिर 16,000 है। ठीक है, रेजिस्टेंस आपकी 16,550 से 600 तक है, और फिर 16,850, फिर 17,000 जो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। ठीक है, बीटीसी की अपडेट आप सबको क्लियर हो गई है। करते हैं पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं। सब मेंबर्स से पहले बता दें बीटीसी की अपडेट क्लियर हो गई है, फिर हम इथेरियम की अपडेट करते हैं, फिर उसके बाद आपके साथ जो पॉइंट्स आप बताएंगे कर लेंगे। सीएचजी को हम फटाफट कर लेंगे। ठीक है, एलटीसी टीम ने एलटीसी का सिग्नल दिया था, तो आप सब ने बहुत ज़बरदस्त प्रॉफिट बना लिया होगा। ठीक है,
अभी दोबारा से जब अपॉर्चुनिटी आएगी, अभी तो क्योंकि अपॉर्चुनिटी नहीं प्रेजेंट, जैसी अपॉर्चुनिटी आएगी आपको फीचर सेक्शन में सिग्नल भी मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, अभी एलटीसी की एक अपॉर्चुनिटी अच्छी आप सब ने ली है, तो नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी आपको फीचर सेक्शन में मिल जाएगी, जैसे ही यहाँ थोड़ा मज़ीद डायरेक्शन का बनता है। ठीक है, चलें, क्लियर है, बेहतरीन हो गया। तो चलें इथेरियम की अपडेट कर लेते हैं। अच्छा, एक और इम्पॉर्टेंट बात ये है कि देखें, आप लोगों के साथ कुछ फंडामेंटल बात मैं ये डिस्कस कर रहा हूँ। देखें, क्योंकि एफ एक्सचेंज ने कस्टमर फंड्स की मिसयूज़ किया है, ठीक है, तो इस तरह बैड प्लेयर्स हैं। अब किसी भी मार्केट में जब तक यूज़र सेफ्टी की प्रायोरिटी नहीं होगी, जब तक कोई चेक एंड बैलेंस नहीं होगा, जिसको रेगुलेशन कहते हैं, रेगुलेशन का मतलब यही है कि चेक एंड बैलेंसेस होए, और जो इंडस्ट्री के जो बड़े प्लेयर्स हैं वो उनके साथ कंप्लाई करें, यानी हर बंदा कुछ रूल्स के मुताबिक कंप्लाई करे, ताकि किसी का इस तरह का दोबारा नुकसान नहीं हो। अब यूएस में जैसे जो प्रेसिडेंट जो बाइडेन है, वो भी इस पे आप बात करें कि इस मार्केट को रेगुलेट करें। ठीक है, अब जब रेगुलेशंस फ़ौरन आती हैं ना, तो शॉर्ट टर्म में उसका कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट होता है, मगर लॉन्ग टर्म में काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होता है। ठीक है, और जो इंस्टीट्यूशंस है, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस हो गए, क्रिप्टो मार्केट एक न्यू इमर्जिंग मार्केट है, ये जब रेगुलेट होगी तो शॉर्ट टर्म में आप कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट देख सकते हैं, मगर लॉन्ग टर्म में इसका काफ़ी फ़ायदा होगा कि जो बड़े इंस्टीट्यूशंस है वो फिर मज़ीद इसमें पैसा लाएंगे। मेन चीज़ यही है, अगर आप कॉइन मार्केट कैप पे जाएं, ये आपका मेन फिगर है, इसको आपने देखना है। $3 ट्रिलियन पे आपने बिटकॉइन को 68,000 का हाई बनाते हुए आपने देखा था। अब ये 1 ट्रिलियन से भी नीचे मार्केट कैप आ गया है, तो इस काफ़ी सारा पैसा इस वक्त मार्केट से निकल चुका है। जब तक एक स्ट्रॉन्ग रेगुलेशंस आएंगे जिसका लॉन्ग टर्म अच्छा इफेक्ट होगा, तो बड़े की प्लेयर्स आएंगे और ज़्यादा पैसा आपको नज़र आएगा। ये मार्केट कैप आपको फिर मज़ीद आपको पॉसिबली 3 ट्रिलियन से भी ज़्यादा ऊपर जाते हुए आपको नज़र आ सकता है। तो ठीक है, लॉन्ग टर्म में रेगुलेशंस का काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा है, तो इस पर अभी बात चल रही है, एंड इन फ्यूचर रेगुलेशन जैसी आएंगी तो शॉर्ट टर्म में आप नेगेटिव इम्पैक्ट देख सकते हैं, मगर लॉन्ग टर्म में आप इसका फ़ायदा ज़रूर देखेंगे। ठीक है, और जैसे कि आप देख सकते हैं कि आप अगर कॉइन मार्केट कैप पे भी आ गया, जिस तरह अभी एफ का रिजर्व्स का इशू बना है कि ये रिजर्व्स के साथ ये एक्सचेंज क्या कर रहे हैं, तो कॉइन मार्केट कैप में ये एक अच्छा स्टेप है कि जो एक्सचेंजेस हैं वो अब डिक्लेयर कर रही हैं अपने रिजर्व्स के, उनके रिजर्व्स की क्या पोजीशन है। जैसे क्रू कॉइन, अगर आप यहाँ पे क्लिक करें तो आप इनके रिजर्व्स देख सकते हैं। ठीक है, जो इनके वॉलेट्स हैं उनके आप बैलेंसेस देख सकते हैं कि क्या है। तो इस तरह आप इन एक्सचेंजेस को भी मॉनिटर कर सकते हैं। ठीक है, कि अगर इनमें कोई गड़बड़ होने वाली है तो आपको पहले से ही पता चल जाएगा। ठीक है, तो ये एक अच्छा स्टेप है, और इसी तरह ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, यूज़र सेफ्टी फर्स्ट होनी चाहिए। ठीक है, तो अभी हम इथेरियम पे बात करते हैं। इथेरियम के अभी इस वक्त हम 1 आवर चार्ट पर हैं। इथेरियम ने भी वन आपको लेवल्स जो बताए थे 1080 से इथेरियम ने बहुत अच्छा बाउंस किया। ठीक है, 1100 की इसके अभी एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, और फिर जो करंट सपोर्ट है वो $1150 पर है। ठीक है, रेजिस्टेंस आपकी $1170 पर है, और फिर $1210 पर है, ये इसकी रेजिस्टेंस है। और स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस आपकी यहाँ पर है 1280 और 1310, यहाँ पे इसकी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। ठीक है, और 1210 के बाद आपको एक रेजिस्टेंस 1230 पर भी मिल सकती है, मगर स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस आपकी 1280 से $1310 पर है। सपोर्ट आपकी यहाँ पे 1150 पे है। ठीक है, अभी जो इमीडिएट सपोर्ट है, और स्ट्रॉन्ग सपोर्ट आपकी $1100 पर है। अगर आप DCA करना चाहेंगे, ठीक है, तो आप ये समझें कि आपने अगर मेजर कोई बाइंग करनी है तो आप $900 पर आप बाइंग कर सकते हैं, या यहाँ से बाइंग स्टार्ट कर सकते हैं, और इन लेवल्स के मुताबिक भी आप थोड़ा बहुत स्पॉट में बाई कर सकते हैं, ताकि आप कुछ प्रॉफिट्स बना सकें। लेवल बाय लेवल अगर आप चलेंगे तो आप हमेशा आप अपना प्रॉफिट को सही टाइम पे सिक्योर कर सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ देखें, अगर आपने इस लेवल पे अगर आपने बाई किया होता, और आप इस रेजिस्टेंस लेवल के मुताबिक अगर आप यहाँ पे सेल करते, जो आपको बताया था कि 1150 इसकी रेजिस्टेंस होगी, तो यहीं पे आप अपना प्रॉफिट भी सिक्योर कर सकते हैं। ठीक है, तो लेवल्स को हमेशा आप नोट डाउन कर लें। ठीक है दोस्तों, इथेरियम की भी क्लियर हो गई आप सबको, तो अब हम लोग फिर कॉइन्स के डिस्कशन करते हैं। ठीक है, तो सोलाना को, ठीक है, सोलाना से शुरू करते हैं। सोलाना अभी $13 पर है। ठीक है,
और सोलाना को आप लोगों को सोलाना में वेट करना पड़ेगा, ठीक है। सोलाना क्योंकि फंडामेंटली काफ़ी वीक है। सोलाना आप देखेंगे ड्रॉप हुआ है अराउंड $10.9, ठीक है। ये सोलाना का काफ़ी वीक लेवल है, आप देखेंगे कि कितना। एक तो ये एफ की वजह से यहाँ तक ये ड्रॉप हुआ, ठीक है। फिर ये मज़ीद डाउन ट्रेंड में है। आप इसमें मैं बिल्कुल भी आपको रेकमेंड नहीं करूँगा कि आप सोलाना में कोई आप मतलब स्पॉट में इसको बाय करें, ठीक है। सोलाना काफ़ी वीक है और सोलाना के कुछ इश्यूज भी आ रहे हैं एफ के हवाले से कि किस तरह एफ ने मैनिपुलेशन की है सोलाना को यूज़ करते हुए। तो आप फ़िलहाल तो इसमें आप स्पॉट में तो आप इसको बिल्कुल भी बाय ना करें, ठीक है। तो अगर इसको हम शॉर्ट टाइम फ्रेम में देखें तो सोलाना को यहाँ रेजिस्टेंस मिली है अराउंड $13 पे। अगर आप देखें अराउंड इसको $13.4 पे इसको रेजिस्टेंस मिली है। सोलाना का अगर जो लेवल ब्रेकआउट का होगा वो आपका बनेगा $15 पर। स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस $15 पर है। यहाँ से अगर ब्रेकआउट करेगा, जब तक अगर आप यहाँ 1824 यहाँ से आप ऊपर सोलाना को नहीं देखते ना, तो तब तक आप कह नहीं सकते कि ये प्रोजेक्ट वर्थ वाइल है। अगर आप इन लेवल से ऊपर आप देखोगे तो हाँ फिर ये प्रोजेक्ट वर्थ वाइल होगा कि इसकी कुछ ना कुछ फंडामेंटल रीज़न या कुछ ना कुछ इसकी कुछ फाउंडेशन बची होनी चाहिए। अभी तो फ़िलहाल इसकी कोई मतलब कोई ख़ास फाउंडेशन नहीं नज़र आ रही, ठीक है। CRV, ठीक है, CRV पे करते हैं। ठीक है, CRV के आपको लेवल्स बताए थे। अगर आप देखेंगे 0.5 से यहाँ से इसने बहुत ज़बरदस्त बाउंस किया, ठीक है। सारे लेवल्स को उसने अपने ब्रेक कर दिया, ठीक है। आपको ये लेवल बताए थे CRV के। 1 आवर पे देखते हैं। तो 1 आवर पे अगर आप देखें तो यहाँ पे एक इसका एक मैसिव पंप था और उसी तरह इसका डंप था, ठीक है। तो अभी ये रिकवर कर रहा है। तो CRV का अगर मैं आपको फिर शॉर्ट टाइम फ्रेम में लेवल बताना पड़ेगा। रेजिस्टेंस CRV की बन रही है यहाँ पे 0.68, और सपोर्ट इसकी बन रही है यहाँ पे 0.61, ठीक है। वॉल्यूम इस वक्त कम है CRV में, और यहाँ पे आप एक साइडवेज मूवमेंट देख सकते हैं। अगर ये 0.61 यहाँ से अगर ये बाउंस बैक नहीं करता, यहाँ से इसको सपोर्ट नहीं मिलती, तो आप डायरेक्ट फिर आओगे 0.568 के लेवल पे, ठीक है। 568 का अगर यहाँ ये लेवल ब्रेक होता है फिर 0.5 की टेस्टिंग हो सकती है, क्योंकि 0.568 की एक मेजर लेवल है इसका, ठीक है। यहाँ से ब्रेक होगा तो आपको 0.5 पे आपको ये नज़र आ सकता है, ठीक है। BNB, ठीक है, BNB को देखते हैं। BNB ने अपने सपोर्ट लेवल को बहुत नाइसली रिस्पेक्ट किया है $260 पर। आपको कल ही बताया होगा था $260 से आप देखें। और रेजिस्टेंस आपको बताई थी 270, 272, ये आपको रेजिस्टेंस बताई थी। और यहीं से इसको रेजिस्टेंस मिल रही है और यहाँ से अभी फ़िलहाल ये अपनी सपोर्ट पर है। तो आप देखें यहाँ से आप कितना अच्छा प्रॉफिट आप सिक्योर कर सकते थे अगर आप इन लेवल्स को आप नोट डाउन करते हैं। आप जो इसकी एक अगर ये इसको ब्रेकआउट इसी तरह रखता है, यहाँ पे इसको अपनी सपोर्ट बनाता है 270 की, अब ये वैलिड नहीं है। अगर ये वैलिड बनती है तो आपका जो नेक्स्ट लेवल होगा ना, आपका नेक्स्ट लेवल यहाँ पे होगा 280, और 290 पे आपकी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, ठीक है। 290 पे आपके मेजर सेलर्स बैठे हुए हैं। तो आप देखें कि इन लेवल्स को किस तरह BNB प्ले करता है कि इसकी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनती है और आपको मज़ीद वॉल्यूम नज़र आता है तो 280 तो ये आराम से जा सकता है, ठीक है। वॉल्यूम देखें तो वॉल्यूम यहाँ पे बहुत अच्छा था। तो ये वॉल्यूम कहीं ना कहीं यहाँ पे इसकी प्रॉफिट टेकिंग होगी। तो आपको अगर रीटेस्टिंग मिलती है और मज़ीद अगर आपको BTC के हवाले से अगर BTC में अच्छा मोमेंटम नज़र आता है तो फिर आप 280 तक इसको यहाँ पे सिक्योर कर सकते हैं। मगर अभी ये फ़िलहाल तो वेट करें, ठीक है। फीचर सेक्शन में आपको सिग्नल मिल जाएगा 290 पे, मगर इसकी स्ट्रॉन्ग सेलिंग है। वालेकुम अस्सलाम। ठीक है, अब कौन सा देखना है? CHG को देखते हैं। CHG को देखें तो CHG इस वक्त 0.182 पे ट्रेड हो रहा है। CHG में कुछ ख़ास आपको इम्पैक्ट नज़र नहीं आया, ठीक है।
इसको हम 1 आवर पे देखते हैं। बिल्कुल ये अपनी सपोर्ट लेवल पर ही है, जैसा कि कल था, कल भी आपके साथ डिस्कस किया था, तो ये इसी लेवल पे ही अभी तक है। ठीक है, अराउंड इसका 1785 इसका सपोर्ट लेवल है। और अगर ये यहाँ से ब्रेक करता है ना, यहाँ से अराउंड इसको 0.2 को ब्रेक करना है। अगर ये इसको ब्रेक करता है तो फिर आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि ये यहाँ से इसने एक रिवर्सल किया है। ठीक है, ट्रेंड आपका एक रिवर्स हुआ है, मगर इसमें आपको कुछ ख़ास वॉल्यूम नज़र नहीं आ रहा। अगर आप देखें, इसमें कोई ख़ास वॉल्यूम नज़र नहीं आ रहा। अगर ये यहाँ से फॉल्स इसका ये ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट भी नहीं कहा, अगर यहाँ से रिजेक्ट होता है तो आपका नेक्स्ट लेवल 0.1538 है। ठीक है, और जैन, ठीक है, जैन को देखते हैं। जैन का हम डेली देखते हैं। जैन आपका लास्ट मंथ, एक महीना हो गया इस कॉइन को आए हुए। इसमें कोई ख़ास डेटा ही आपको नज़र नहीं आ रहा। 4 आवर पे देखते हैं। लो कैप कॉइन है ये, काफ़ी लो कैप कॉइन है। और आप देखें तो ये काफ़ी पंप हुआ हुआ है। तो इसके लेवल अगर मैं आपको बता दूं, अगर ये लेवल ब्रेक होता है, ठीक है, ये लेवल ब्रेक होता है इसका 855 का, तो फिर आप इसको वापस से रिटर्न देख लोगे अपने इस लेवल तक। यहाँ तक आप इसको रिटर्न देख सकते हो, 657 तक। ठीक है, अगर ये लेवल इसका ब्रेक होता है। वॉल्यूम इसमें अच्छा है, मगर ये लो कैप कॉइन है, पंप एंड डंप है ये तो, मतलब क्रिस्टल क्लियर पंप एंड डंप ये कॉइन्स होते हैं। अगर ये ब्रेक होता है 855 से, तो आप 657 पे आप इसको देख सकते हो। आगे देख लेते हैं। सोलाना का हो गया। आप लाइव सेशन को अभी जैसे ही एंड होगा तो आप लाइव सेशन को वापस रिप्ले करके सोलाना का देख सकते हैं। ठीक है, सोलाना तो नॉट रिकमेंडेड है फॉर स्पॉट। ठीक है, अनलेस कि उसके सर्टन लेवल्स रीच हो जाएं। आवे का देखें तो आवे ने बहुत अच्छा पंप लिया है यहाँ से। अपने इस सपोर्ट लेवल इसने बना दिया 53.3, इसकी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। और इसको रेजिस्टेंस यहाँ से मिल रही है 58.8 से। ठीक है, इसको ये ब्रेक करता है तो नेक्स्ट लेवल इसका बनेगा यहाँ पे अराउंड 62 63, 62 से 63 तक आपको ये नज़र आ सकता है। ठीक है, अभी के लिए वक्ती तौर पे आप सबको कूल डाउन रखना चाहिए। मार्केट को थोड़ा सा कूल डाउन हो जाए, थोड़ी सी मज़ीद इसमें हम डायरेक्शन देख लें, तो आप लोगों को फिर सिग्नल्स भी मिल जाएंगे। तो आवे आवे पे हम बात कर रहे थे। तो आवे अभी फ़िलहाल अपनी रेजिस्टेंस ले रहा है 58.8 से। ठीक है, अगर मैं आपको एक सपोर्ट बता दूं इसकी, तो ये 55, अराउंड 56 55.5 ये लेवल होगा इसका। यहाँ तक ये या तो ये साइडवेज मूव करेगा, यहाँ से टेस्टिंग लेके सपोर्ट ले सकता है। BCH कर लेते हैं। BCH BNX, ठीक है, BNX। BNX को हम पहले डेली पे देखें। BNX, ओके, BNX पे आप लेवल्स बना सकते हो अच्छे। BNX में तो आप देखें कि BNX में एक कांस्टेंट डाउन ट्रेंड आया। आप कैंडल्स तो देखें, कुछ ना कुछ इशू हो सकता है इस प्रोजेक्ट में। हम 4 आवर पे आते हैं। 4 आवर पे भी आपको सिचुएशन सही नज़र नहीं आ रही। बिल्कुल डाउन ट्रेंड में इसके साथ कोई ना कोई इशू है। ठीक है, तो इसमें कोई एंट्री ना ही लें तो बेहतर है। बिल्कुल डाउन ट्रेंड में ये कौन। ठीक है, CRV भी हो गया था दोस्तों। SXP लिक्विडेशन है 0.2469। SXP देखते हैं, आपकी लिक्विडेशन है 0.2469 पे। आपने ठीक है, आपने इसको शॉर्ट किया हुआ है। SXP ने एक अच्छा रिवर्सल बनाया है। अगर आप देखें, यहाँ से इसका डाउन ट्रेंड है, फिर यहाँ से इसने एक रिवर्सल बनाया है, और ये जा रहा है अपने सब रेजिस्टेंस लेवल पे। इसको रेजिस्टेंस यहाँ मिलेगी अराउंड यहाँ पे 0.23 पे, यहाँ से इसको रेजिस्टेंस मिलेगी।
और ये अगर सपोर्ट लेगा तो अराउंड यहाँ पे सपोर्ट लेगा अराउंड 2253 पे, ठीक है। 2253, अगर 2253 का लेवल ब्रेक हो तो 2222 होगा। तो आप एटली अगर आप, मुझे नहीं पता कि आपने शॉर्ट एंट्री कहाँ से बनाई है। अगर आप अपनी शॉर्ट एंट्री अगर आपने इन लेवल्स के मुताबिक बनाई है तो आप एटलीस्ट ब्रेक इवन पे एग्जिट कर लें, ठीक है। ब्रेक इवन पे आप एग्जिट कर लें मेरे भाई। ओके सर, बी सी एच को कर लेते हैं। रीफ में इतना कितना पोटेंशियल है, रीफ को देखते हैं। यस, रीफ ने भी रिवर्सल आपका बनाया है। और रीफ का आपकी अच्छी ट्रेड्स बनती हैं। रीफ में इसको मॉनिटर करेंगे प्रॉपर, और इसकी अगर ट्रेड बनी तो आपको ट्रेड बता देंगे, ठीक है। रीफ का आपको इसको प्रॉपरली देखना पड़ेगा, इसको आराम से आपको बता देंगे, क्योंकि सिग्नल आया तो आपको रीफ का ट्रेड मिल जाएगी। वालेकुम अस्सलाम। सीआरवी कर देते हैं वापस से। सीआरवी का आपको यही बताया कि सीआरवी का रेजिस्टेंस यहाँ पे 684, ठीक है। यहाँ पे इसका रेजिस्टेंस है। अगर यहाँ से ये रिजेक्ट होता है तो आपको 612 यहाँ की आपको उसको टेस्टिंग नज़र आएगी, ठीक है। डॉज एंड मैटिक, मैटिक को देखते हैं। मैटिक का देखो, बिल्कुल मैटिक को रेजिस्टेंस मिली है 87 से, 0.87 से। अगर आप ये लेवल्स नोट करते हैं तो आप देखें कि आप कहाँ सिक्योरली अपना प्रॉफिट एग्जिट ले सकते हैं, ठीक है। किस तरह लेवल बाय लेवल आप फीडबैक दे दें, आपको जो जो लेवल्स बताया अभी तक उन्हीं लेवल्स पे आपको रिस्पेक्ट करते हुए आपको ये कॉइन्स नज़र आएंगे। 0.87 पे आपको रेजिस्टेंस मिली है मैटिक पे, ठीक है। मैटिक की जो सपोर्ट बन रही है, अगर हम एक बाउंड्री इसकी बनाएं तो उसकी बाउंड्री यहाँ पे बनेगी 8485, आप समझ लें 0.8490, 0.85, ये इसकी सपोर्ट बाउंड्री बनेगी, ठीक है। अगर यहाँ से टेस्टिंग कर सकता है और अगर आपको बीटीसी में अच्छा मोमेंटम नज़र आता है तो फिर ये इसको वापस से दोबारा टेस्ट करेगा। नेक्स्ट रेजिस्टेंस आपकी होगी 89 पे, ठीक है। 89 पे आपकी नेक्स्ट रेजिस्टेंस है। डॉट, ठीक है, डॉट को करते हैं। डॉट की रेजिस्टेंस 5.45 पे है, ठीक है। और डॉट आपकी सपोर्ट है 5.3 की और 5.45 की है डॉट की रेजिस्टेंस, ठीक है। डॉट यहाँ पे थोड़ा आपको साइडवेज मूव करता हुआ नज़र आएगा एंड ये 5.45 पे रेजिस्टेंस लेगा, ठीक है। लिंक, ठीक है, लिंक को करते हैं। मॉर्निंग, ठीक है। लिंक ने 6.2 की रेजिस्टेंस को अपना सपोर्ट बनाया है, ठीक है। अब लिंक का जो लेवल बनेगा, लिंक का यहाँ लेवल बनेगा, बिल्कुल लिंक अपनी रेजिस्टेंस पर ही है। 6.55, 6.55 ये इसकी रेजिस्टेंस है। लिंक बिल्कुल अपनी रेजिस्टेंस पर है। अगर इसको कंटिन्यू करता है ब्रेकआउट का तो आप यहाँ तक $7 पर आपका नेक्स्ट बन रहा है। अगर ये इसको मज़ीद ब्रेकआउट करता है, मगर ये साइडवेज मूव करेगा, ठीक है, साइडवेज मूव करेगा और ये यहाँ पे सपोर्ट लेगा अपनी अराउंड 6.35, ठीक है। बीटीसी के ऊपर आप नज़र रखें, ठीक है। बीटीसी का आपको बताया है, अगर ये 16,550 को अगर ये मज़ीद ब्रेक करता है तो जो आपको लेवल्स बताए हुए ना, ऊपर के लेवल्स, वहाँ तक आप बाकी कॉइन्स को देख सकते हैं। मगर बीटीसी की स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस आपकी $17,000 पर है, ठीक है। $17,000 ये आप लिख लें, $17,000 पर स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, ठीक है। नेक्स्ट रेजिस्टेंस आपकी 16,850 पर है, ठीक है। एटम को भी कर लेते हैं। एटम ने अपनी रेजिस्टेंस को ब्रेक किया है 9.67 की, ठीक है। यहाँ पे आपको इसकी रीटेस्टिंग नज़र आ सकती है इस सपोर्ट की। ये अभी इसकी सपोर्ट बन गई है, ये सपोर्ट की, ठीक है। रेजिस्टेंस आपकी यहाँ बन रही है 9.94, मगर प्रॉपर रेजिस्टेंस इसकी $10 पे बनेगी,
एग्जैक्टली $10 पर, $10 पर इसकी प्रॉफिट टेकिंग शुरू हो जाएगी। तो अगर आपने यहाँ पे कोई ट्रेड ली हुई है और आप चाह रहे कि प्रॉफिट सिक्योर करें इस लेवल हिट होने से पहले, तो आप 9.97, 9.98, ठीक है, यहाँ पे आप एग्जिट कर सकते हैं अगर आपने यहाँ पे कोई स्पॉट बाइंग की हुई है और प्रॉफिट सिक्योर करना चाहते हैं। मगर आप फिर देखें कि आपने लाजमी देखना है कि बीटीसी का बिहेवियर क्या होता है इन लेवल्स पे। अगर ये लेवल ब्रेक करता है तो आपने लाजमी 17,000 पे टच होने से पहले आप अपने प्रॉफिट सिक्योर कर लें, क्योंकि यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, ठीक है। बीटीसी को देखें, अभी फ़िलहाल तो आप वेट करें, कोई अपॉर्चुनिटी बनी तो आपको फीचर सेक्शन में मिल जाएगी। ठीक है दोस्तों, आप लोगों के साथ दोबारा सेशन होगा कल भी, तो अपना ख्याल रखें। इसी तरह हम लोग रोज़ सेशन करेंगे, कुछ भी इंपॉर्टेंट फंडामेंटल न्यूज़ होगी वो आपके साथ डिस्कस हो जाएंगे, आपको इंपॉर्टेंट लेवल्स बताएंगे। मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि जो जो ये सेशन देखते हैं, पेपर पे कहीं भी आप बस आपको लेवल्स याद होने चाहिए, ठीक है। लेवल्स ही प्ले कर रहे हैं इस मार्केट में। आप अपना प्रॉफिट्स टाइम पे सिक्योर कर सकते हैं, आप बिल्कुल अपना रिस्क मैनेज कर सकते हैं। तो दोस्तों अपना ख्याल रखें, कल आपके साथ दोबारा मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़।